नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नेशन टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपका रियाज। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के सभी उन दर्शकों का जिन्होंने पहले दिन मुझे इतना प्यार दिया, जिन्होंने मेरी खबर को देखा, कमेंट्स किए, मेरी हौसला अफजाई की, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मुझे अपना साथ देते रहिए। साथियों, आज नवाबगंज में क्या कुछ हुआ, नवाबगंज में कौन सी खबरें चर्चा में रहीं, मैं ऐसी खबरों के बारे में उनकी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। तो आप देखते रहिए नेशन टुडे न्यूज़। मैं आपको आज एक ऐसी खबर के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, उस खबर की तरफ ले जाना चाहूँगा जो खबर लगभग 6-7 महीने से काफ़ी सुर्खियों में है, जिसको लेकर नवाबगंज की राजनीति में काफ़ी गर्माहट आई थी, और वही खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, ये खबर है सभासद भूपेंद्र राठौर हत्याकांड से जुड़ी। जी हां, सभासद भूपेंद्र राठौर, जिनके बारे में आप जानते हैं, नगर पालिका परिषद नवाबगंज के वो सभासद थे वर्तमान में। और यही नहीं, नवाबगंज में वर्तमान जो चेयरमैन हैं नीरेंद्र सिंह राठौर की पत्नी हैं प्रेमलता राठौर। तो ये नीरेंद्र सिंह राठौर के पारिवारिक भी हैं, एक बड़ा परिवार है। साथियों, क्या कुछ हुआ था, लोग जो मेरे दर्शक, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस खबर के बारे में सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा। जी, भूपेंद्र सिंह राठौर, जिनकी एक अपने ही जहाँ उनका आवास है, उसी आवास में उनका एक मार्केट है जिसमें लगभग 8-10 दुकानें बनी हैं, उसमें कुछ किराएदार रहते हैं। ऐसी एक दुकान उन्होंने कुछ साल पहले ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मधु गंगवार, जिनका नाम माधुरी गंगवार है, लेकिन शॉर्ट नाम जो जानते हैं मधु गंगवार के नाम से जानते हैं, उनको किराए पे दी थी। किराए के बाद मधु गंगवार उसमें अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन दोनों में दुकान खाली कराने को लेकर कुछ विवाद हुआ, और जिसके बाद 16 जनवरी 2024, कहना चाहिए 7 महीने पहले, जब भूपेंद्र राठौर ने उस दुकान को खाली कराना चाहा, तो आरोप है माधुरी गंगवार, उनकी बहन नीरज गंगवार अपने परिवार के लोगों के साथ ही कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई, और उन्होंने सभासद भूपेंद्र राठौर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। और एक जो दुकान में बताते हैं भूपेंद्र राठौर साहब जो सभासद थे, उन्होंने दुकान में जो ताले डाले थे, उस ताले को तोड़ने के लिए वो अपने साथ जो हथौड़ा लाए थे, उस हथौड़े से उनने उन पर हमला कर दिया। सर पे गंभीर चोटें आई भूपेंद्र राठौर साहब को। हमलावर मौके से भाग गए, और उनके परिवार के लोगों ने भूपेंद्र राठौर को पहले नवाबगंज सीएचसी, हालत गंभीर होने पर के बाद उनको इलाज के लिए बरेली ले गए। काफ़ी दिनों तक बरेली इलाज चलता रहा, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उनके परिजन अंत में उनको बरेली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान 15 फरवरी को उनकी मौत हो गई। भूपेंद्र राठौर की मौत एक नवाबगंज में एक अपने आप में बड़ी घटना के रूप में मानी गई। काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए, और यहाँ तक भाजपा के ही जो जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे, उनका जमकर विरोध हुआ। उनकी पत्नी जो हैं, सभासद की पत्नी जो थी नीलम राठौर, उनकी तरफ से मधु गंगवार, उनकी बहन नीरज गंगवार, उनकी माँ, उनके भाइयों, अन्य साथियों के खिलाफ नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी 16 जनवरी को ही, जिसके बाद पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालक जो थी मधु गंगवार और उनकी बहन नीरज गंगवार और भाई जो थे उनके उनके भाई को
हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। पहले मुकदमा 307 में दर्ज हुआ, लेकिन जब भूपेंद्र राठौर सभासद साहब की जब मौत हुई उनकी, तो उसके बाद वो मुकदमे में 302 की धारा, हत्या की धारा बढ़ा दी गई। उसके बाद से ही मधु गंगवार और उनकी बहन जेल में है। अब आप ये सोचते होंगे आज 8 माह बाद ये खबर बताने की हमें क्या जरूरत है। जी हाँ साथियों, यही है खबर का असली पहलू जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस मामले में जब मधु गंगवार, उनकी बहन नीरज गंगवार, जो 7 महीने से तकरीबन जेल में बंद हैं, जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट से अब उनको जमानत मिल गई। तो ये चर्चित हत्याकांड जो भूपेंद्र राठौर सभासद हत्याकांड था चर्चित, उसमें मधु गंगवार, उनकी बहन को जमानत मिल चुकी है। अब आगे की जो प्रक्रिया, जो उनके, क्योंकि हाई कोर्ट का वो आदेश जहाँ पे ट्रायल है, जिस न्यायालय में बरेली, वहाँ पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ जमानती दाखिल होंगे, आगे की पूरी प्रक्रिया। तो उसके बाद इन लोगों को जेल से रिहाई मिल सकती है। कुल मिला के इसमें जो अपडेट है वो यही है कि भूपेंद्र राठौर हत्याकांड में जेल में बंद दोनों बहनें को जल्द ही जेल से रिहाई मिलने वाली है। ऐसी एक और खबर आज जो काफ़ी चर्चा में रही, जो नवाबगंज की आज दूसरी बड़ी खबर है, वो खबर है नवाबगंज में आज भीम आर्मी से जुड़ी। जी, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आज जो यहाँ प्रदर्शन किया है, उसको लेकर ये खबर है। साथियों, क्या है पूरी खबर, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या विरोध है इसमें, क्या वजह थी जो प्रदर्शन किया गया तहसील में भीम आर्मी के द्वारा, मैं बताता हूं। भीम आर्मी का आरोप है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गंगागिरी महाराज, उन पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विरुद्ध, और वहीं जो मुकुंदा आचार्य जो विधायक हैं जयपुर राजस्थान के, उन्होंने इमाम हुसैन के चेहल्लम के जुलूस को रोकने का उन पर आरोप लगाया है भीम आर्मी ने। तो उन लोगों पर कार्रवाई के लिए, इन पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है। उपजिलाधिकारी के को सौंपा है ये ज्ञापन। आज जुमे की नमाज के बाद भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता और कई मुस्लिम संगठनों के लोग भी उनके साथ थे, जो चेहरे नजर आ रहे थे। सारे लोग इकट्ठे होते हैं तहसील में, तहसील प्रांगण में काफी देर तक ये नारेबाजी करते हैं। गंगागिरी महाराज और जयपुर के विधायक मुकुंदा आचार्य के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी की मांग, उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर काफी देर तक ये धरना प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। और फिर एक ज्ञापन जो उपजिलाधिकारी के नाम से लाए थे, लेकिन आज उपजिलाधिकारी महोदया किसी जरूरी काम से बरेली से बाहर, नवाबगंज से बाहर थी, बरेली स्पेशल ड्यूटी में थी। तो उस ज्ञापन को जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तहसीलदार महोदय को सौंपा है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम में संबोधित ज्ञापन है। आजम भाई, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? देखिए सर, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महाराष्ट्र के हिंदू धर्म हैं श्री गंगागिरी महाराज जी, उन्होंने हमारे हजूर की शान में गुस्ताखी की है, जो अपनी बेतुकी बयानबाजी की है, और राजस्थान के जयपुर शहर की हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम के चहलुम अरबईन के मौके के जुलूस को, उनके अज़ादारों को धक्का मुक्की करके उनके साथ बदतमीज़ी की है। इसी की मांग, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम महोदय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है।
हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति महोदया से कि वो संबंधित सरकारों को आदेशित करें और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग है। मैं साथियों एक और ज्ञापन इसी के साथ ही भीम आर्मी की तरफ से दिया गया है। दूसरा हमारा ज्ञापन ये था, जो आज दलितों में, मुस्लिमों में और महिलाओं में भय का माहौल है, उनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन रेप, गैंग रेप, हत्याएं, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग और दलितों के साथ जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा है। उसी के संबंध में हमारा ज्ञापन था। हमने उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इनके संबंध में इसका निवारण किया जाए और इस पर सख्त कानून बनाया जाए। ये ज्ञापन भी तहसीलदार को दिया गया है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इसमें भी दलितों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जिसमें उत्तराखंड के कई मामले और देश में कई ऐसे मामले हैं जो घटित हुए हैं। नाबालिग, एक बिहार के मुजफ्फरनगर की दलित नाबालिग बच्ची को घर में जबरन उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की भी इसमें जिक्र किया गया है। फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों को पेड़ से लटकाकर हत्या कर देने की बात भी कही गई है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में वसीम नाम के मुस्लिम युवक को नाम पूछकर पीट कर बुरी तरह घायल कर तालाब में फेंककर हत्या कर देने की भी बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के नर्स तस्लीम जहां की रेप कर हत्या कर देने की बात भी इसमें उठाई गई है। एक और मामला इस ज्ञापन में उठाया गया है, जिसमें हरियाणा के हिसार जिले के बाबुआ गांव में पेड़ से अमरूद तोड़ने के चलते रामनिवास वाल्मीकि की किडनैप करके हत्या कर दी गई है। ये मामला उठाया गया है। वहीं मेरठ में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात इस ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी की। और एक और तीसरी खबर के साथ जो नवाबगंज में आज थोड़ा सा चर्चा में रही, इसको लेकर भी आज पीड़ित पक्ष के यहाँ हमारे थाने में पहुंचा, कोतवाली में पहुंचा है। उसने अपनी फरियाद की है। पुलिस के सामने थाना प्रभारी निरीक्षक को जो प्रार्थना पत्र सौंपा है साथियों, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता चलूं। और खबर कुछ इस तरह से है, नवाबगंज तहसील के ही गांव गंगापुर की बीरावती जो बेनीराम की पत्नी है, उनका आरोप है कि उनका गांव में एक तालाब है, मछली पालन जिसमें यह करते हैं। इस तालाब पर जमुना प्रसाद पुत्र मथुरा प्रसाद जो इन्हीं के गांव के हैं, उन्होंने दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उनके पति के साथ मारपीट की गई है। इसकी तहरीर उन्होंने पहले 23 अगस्त को पुलिस को दी थी, थाने में आकर दी थी। उनका कहना है कि उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। फिर इनका आरोप है कि 30/8 यानी कि आज 30 अगस्त को 11 बजे जमुना प्रसाद और गांव के प्रधान सत्येंद्र मोहन, जो बड़ा गांव के ही प्रधान है, 20-25 अन्य लोग के भी नाम इन्होंने जो नाम नहीं खोले हैं, लेकिन लिखा है 20-25 अन्य लोगों के साथ प्रधान जो हैं सत्येंद्र मोहन और जमुना प्रसाद अपने 20-25 लोगों के साथ इनके तालाब पर पहुंचते हैं और जबरन जाली हटाकर मछलियों को जो है जाली हटाकर इनके तालाब से जो है 5 क्विंटल मछली पकड़ लेते हैं, या कहें जबरन तालाब से मछलियां निकाल लेते हैं, जिनकी कीमत काफ़ी हज़ारों में होगी। और जब इसका विरोध करते हैं तो वो रोकना चाहा, विरोध करना चाहा बीरावती के पति बेनीराम ने, जो उन्होंने, मैं आपको दिखाऊंगा बीच में अपनी उनकी जो क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे थोड़ा। लेकिन उन्होंने ये सब आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि मेरे गांव के रकबे के तालाब को सरकार द्वारा उन्हें आवंटित किया गया था और विभाग द्वारा मछलियों को उक्त तालाब में डाला गया था। आपका बेनीराम, कहाँ से आए, गंगापुर। क्या मामला है? ये मछली का पट्टा हुआ है, तो उसमें मछली पालन कर रहा है। तो उस मछली पालन में जो दबंग व्यक्ति हैं वे मौका पे मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं और ग्राम प्रधान ने उस तालाब का ना ही तो पट्टा दिखा रहे हैं, ना ही कोई मछली डाली गई है। और बीरावती बेनीराम के तालाब में जो पड़ी मछली उनको जबरन निकाल रहे हैं। और 23/8/2024 को जो मैं तालाब को देख रेख करने पहुंचा था, तो उनके मौके पर बेताब मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो मैंने उनके लिए बोला कि तालाब पट्टे का, इसमें मछली न निकालो। बोले नहीं, मेरा पट्टा है, मैं इस पर काबी रहूँगा, कब्जा लेके रहूँगा। आज तो मैं कब्जा
लूँगा, गंदे गंदे गालियाँ देने लगा। तो इस पर मैंने गालियों को उल्लंघन किया तो मुझको लाठी डंडे से पीटा। एक प्रार्थना पत्र मैंने 23/8/2024 को दिया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज दिनांक 29/8/2024 को घटनास्थल पर जो मछलियाँ पकड़ी जा रही थी वहाँ पर ही 112 नंबर भी पहुँची थी, वहाँ मीडिया भी पहुँची थी। उनने सारा मौके पर मछलियाँ पकड़ी गई देखी, करीब 4-5 कुंटल मछलियाँ पकड़ के और कट्टियों भर के निकाली हैं। किसने पकड़ी है आज? यहाँ ग्राम प्रधान ने पकड़वाई हैं। और कौन ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान बड़ा गाँव क्या नाम है? मोहन कसंदर, मोहन सुंदर। इसमें ग्राम प्रधान का क्या रोल है? ग्राम प्रधान अपनी दमंगी से पकड़वा रहे हैं, दमंगी दिखा रहे हैं कि हमने हमारा प्रधानी है, हम इसके हकदार हैं, हम इसको पकड़ सकते हैं मछली। तो इसके अध्ययन में जो है फिर कोतवाली में आया हूँ। एक प्रार्थना पत्र मैं फिर से बना के लाया हूँ कि मेरी मछलियाँ रुकवाई जाएँ, अथवा जो व्यक्ति गुंडागिर्दी और दमंगी से पकड़ रहे हैं मछली, उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाए। पट्टा किसके नाम हुआ था? वीरावती बेनीराम वो कौन है आपकी? पत्नी। तो ये इनका आरोप है। इन्होंने कोतवाली में ये प्रार्थना पत्र दिया है और इस पर कार्रवाई की मांग की। तो साथियों, ये थी मेरी 3 अपडेट, 3 करंट न्यूज़ नवाबगंज से जो आज चर्चा में हैं। आप देखते रहिए नेशन टुडे न्यूज़ मेरे अपने रियाज अंसारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंदुस्तान।